Good morning, ninth class. Today we will continue our first chapter of history, French Revolution. Previous video we had discussed about the reason of terror. Today we will discuss about woman revolution. ठीक है, आज हम वुमेन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी महिलाओं में भी क्रांति हुई। कैसी हुई? सफरिंग ऑफ वुमेन। ठीक है, वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेंट टू ब्रिंग चेंज इन द फ्रेंच सोसाइटी। जो वुमेन्स थी फ्रांसीसी समाज में, फ्रांसीसी सोसाइटी में, वो शुरू से ही समाज में की भी एक वो क्या थी, एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, यानी जो राजनीतिक गतिविधियां होती थी उसमें क्या है वो उनमें परिवर्तनों में लाने में वे क्या हमेशा शामिल रही थी। वुमेन्स किसकी? फ्रांस की। वांटेड मेजर टू इम्प्रूव देयर लिव्स, और वो क्या चाहती थी इस तरह से इस हर एक एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने का उनका मेन रीज़न यह था कि भी वो अपनी जो उनकी कंडीशन है, जो उनकी लिव्स हैं, जो उनका जीने का तरीका है, उसमें क्या है वो चेंज चाहती थी, उसमें इम्प्रूवमेंट चाहती थी। मोस्ट ऑफ द वुमेन हैड टू वर्क फॉर लिविंग, और वहाँ की जैसे हर एक सोसाइटी में क्या है वुमेन की कंडीशन क्या थी, बहुत ख़राब रहती थी। उन पर क्या है भी अपने बच्चों की देखभाल करना, इसके अलावा क्या है पालन पोषण करने के लिए उन्हें क्या है काम करना पड़ता था बहुत सारा, और उसके मुकाबले क्या है मैन के मुकाबले उन्हें कम वेजेस मिलती थी। इसीलिए क्या है वो अपनी इस कंडीशन में, और उनको क्या है एजुकेशन का कोई अधिकार नहीं था, एजुकेशन का अधिकार नहीं था, वोटिंग का अधिकार नहीं था, और इसके इन सब चीज़ में वो क्या है चेंज लाना चाहती थी। तो मोस्ट ऑफ वुमेन हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग, और ज़्यादातर क्या है जो औरतें थी वो अपने जीने के लिए यानी अपने परिवार के लिए क्या है काम करती थी। वर्क एज सेमेस्ट्रेस, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। वो किस तरह के काम करती थी? फ्लावर्स बेचना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचकर वो पैसे कमाती थी, और इसके अलावा वो घरेलू नौकर के भी काम करती थी। ये क्या है वहाँ की फ्रेंच सोसाइटी की वुमेन्स की कंडीशन के बारे में बताया गया है, किस तरह से उन्हें क्या क्या काम करना पड़ता था अपनी जीवन निर्वाह के लिए। डिड नॉट हैव असेस टू एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन का अधिकार नहीं था, उन्हें एजुकेशन भी के लिए का भी अधिकार नहीं था। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स कुड स्टडी एट कॉन्वेंट एंड देयर मैरिज वर अरेंज, और सिर्फ जो नोबल्स स्टेट की जो यानी नोबल्स फैमिली की जो लड़कियां होती थी, बेटियां होती थी, सिर्फ वो ही क्या है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पाती थी, और उनके बाद क्या है उनकी शादी कर दी जाती थी। सिर्फ क्या है जो रिच फैमिली थी, थे, उनको ही सिर्फ क्या है एजुकेशन का अधिकार था, और जो पुअर वुमेन्स थी, जो लोअर सेक्शन की जो वुमेन्स थी, उन्हें क्या है एजुकेशन का अधिकार नहीं था। वर्किंग वुमेन हैड टू टेक केयर ऑफ फैमिलीज, कुक, वॉश, लुक आफ्टर चिल्ड्रंस, वेजेस वर लोअर देन मैन। और क्या है जो वर्किंग वुमेन थी, जो कामकाजी महिलाएं थी, जो जैसे जो फ्लावर्स बेचती थी, फ्रूट वेजिटेबल्स बेचती थी, घरों में काम करती थी, वो क्या जो वर्किंग वुमेन थी उन्हें क्या है अपनी फैमिली की भी टेक केयर करनी पड़ती थी, देखभाल करनी पड़ती थी, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना और अपने बच्चों की देखभाल करना, ये सब काम उन्हें क्या है करने पड़ते थे। और इसके अलावा क्या था, वेजेस वर लोअर देन मैन, और उनकी जो वेजेस थी, जो उनकी मेहनताना था, जो मजदूरी थी, वो क्या है पुरुषों की तुलना में कम थी। यानी वो सेम काम के लिए सेम काम जो औरत करती थी और सेम काम जो आदमी करते थे, उनकी मुकाबले उनकी जो मेहनती थी, जो मेहनताना था, जो पारिश्रमिक था, मजदूरी थी, वो क्या थी कम थी, किसके मुकाबले? मैन के मुकाबले। डिमांड्स ऑफ वुमेन, तो अब इसमें क्या है वुमेन्स क्या डिमांड्स उठाती हैं? स्टार्टेड ऑन क्लब्स देयर एंड न्यूज़पेपर टू वॉइस देयर इंटरेस्ट। हमने पीछे भी सुना जो क्लब्स यानी बहुत सारे क्लब का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें जैसे जैकोबिन क्लब से, इसके अलावा जो क्या है वुमेन्स ने भी अपने क्लब्स बनाए हुए थे। स्टार्टेड ऑन क्लब्स, उन्होंने भी अपने क्लब स्टार्ट किए। न्यूज़पेपर टू वॉइस देयर इंटरेस्ट, और न्यूज़पेपर अपनी वॉइस को यानी अपनी जो उनकी आवाज़ थी भी हर अपने हितों के लिए जो आवाज़ थी उनको भी क्या है उन्होंने अखबार के द्वारा उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। 60 वुमेन्स क्लब फॉर्म्ड, और
वुमेन्स के कितने क्लब्स बनाए गए थे? 60 क्लब्स, यानी 60 क्लब्स बनाए गए थे वुमेन्स के। मोस्ट फेमस द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वन, और उनमें सबसे फेमस कौन सा था? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ठीक है, ये क्या है? वुमेन्स का सबसे फेमस क्या था? क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। जैसे जैकोबिन क्लब्स फेमस था, उसी तरह वुमेन्स के क्लब में सबसे फेमस कौन सा था? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन्स। वुमेन डिमांडेड राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड, और इसके लिए क्या है? वुमेन ने क्या है? अपने पुरुषों के समान ही एक मांग रखी, प्रमुख मांग यह थी कि भी महिलाओं को भी, वुमेन्स को भी क्या है, पुरुषों के समान उन्हें क्या है? राइट टू वोट मिलना चाहिए, जिसमें क्या है वो अपने को भी वो क्या है, जो मेंबर्स हैं उनको क्या है चुन सके। उनकी ये प्रमुख क्या थी? डिमांड थी। 1791 कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड देम एज पैसिव सिटीजन। हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया नेशनल असेंबली के द्वारा 1791 में, तो क्या है, जब सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड थी, एक्टिव और पैसिव सिटीजन। ठीक है, इनको क्या है, वुमेन्स को और पुअर पीपल्स को, और जो 25 ईयर से बिलो थे उनको किस में रखा गया था? पैसिव सिटीजन में रखा गया था, यानी इनको वोट का अधिकार नहीं था। एक्टिव सिटीजन में कौन से लोग आते थे? जो 25 ईयर से अबव हो, और जो क्या है अपने भी 3 दिन की वेजेस के अकॉर्डिंग वो क्या है टैक्स पे करते हों, वो क्या थे? पैसिव सिटीजन में आते थे। वुमेन्स, स्लेव्स और जो पुअर पीपल थे और जो 25 ईयर से बिलो थे, वो क्या थे? पैसिव सिटीजन में। तो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो वुमेन्स थे उनको किस चीज़ के केस में डिक्लेयर किया गया था? पैसिव सिटीजन में डिक्लेयर किया गया था, यानी उसको वोट का अधिकार नहीं था। तो इसीलिए जब उसने अपने क्लब बनाए तो उन्होंने सबसे पहले प्रमुख डिमांड क्या थी उनकी? राइट टू वोट। वांटेड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, और वो क्या है? पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन चाहती थी, अपनी भागीदारी चाहती थी। अब है लॉज फॉर वुमेन, वुमेन्स के लिए कानून। स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। अब इसके अलावा सेकंड डिमांड उनकी क्या थी? कि भी जो गर्ल्स के लिए क्या है, स्कूलों को कंपल्सरी कर दिया गया था, बना दिए गए थे। नो लॉन्गर फोर्स डेम टू मैरी अगेंस्ट देयर विल्स, और उनको उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए क्या है? फोर्स नहीं किया जा सकता था। डाइवोर्स वाज मेड लीगल, और डाइवोर्स को क्या है? लीगल बना दिया गया, कानूनी बना दिया गया। किसको? तलाक को। वुमेन कुड ट्रेन फॉर जॉब्स, और वुमेन क्या है? कुड ट्रेन फॉर जॉब्स, यानी नौकरी के लिए क्या है वो प्रशिक्षण ले सकती थी, ट्रेनिंग ले सकती थी। कुड बिकेम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, वो क्या है? एक आर्टिशियंस, यानी वो आर्टिशियन बन सकती थी, कलाकार बन सकती थी, और जो छोटे व्यवसाय हैं, छोटा बिजनेस है, उनको चला सकती थी। ये क्या है? इसके लिए क्या है? वुमेन्स के लिए क्या है? कानून बनाए गए थे। क्या कानून बनाए गए थे? सबसे पहले क्या था? लड़कियों के लिए स्कूल कंपलसरी कर दिए गए। दूसरा, उनको क्या है? उनकी मर्जी के खिलाफ उनको शादी के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता था। और थर्ड क्या है? डिवोर्स को क्या कर दिया गया? लीगल कर दिया गया, कानूनी बना दिया गया। और वुमेन अब क्या है? नौकरी के लिए क्या प्रशिक्षण ले सकती थी, वो क्या है? आर्टिस्ट बन सकती थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे बिजनेस चला सकती थी। ये सब क्या है? कानून के द्वारा उनमें क्या है? चेंजेस लाए गए थे। किसमें? वुमेन्स की कंडीशन में। अब है पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन। वुमेन्स को क्या क्या पॉलिटिकल राइट्स मिले, किस तरह से उन्होंने इसके लिए फाइट की थी। ड्यूरिंग रीजन ऑफ टेरर वुमेन्स क्लब्स वर क्लोज। लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस की थी? द रीजन ऑफ टेरर क्या है? आतंकराज, जिसमें क्या है? जैकोबिन्स जो सरकार बनी थी उसने क्या है? अपनी मर्जी से पॉलिसीज को लागू करना शुरू कर दिया था। जो उनकी पॉलिसी से एग्री नहीं होते थे उनको क्या है? अरेस्ट करके प्रिजन कर दिया जाता था, और क्या है? गैलोटाइन कर दिया जाता था। तो उस दौरान जो वुमेन्स के जो क्लब थे बनाए गए थे, उनको क्या कर दिया गया था? क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। किस टाइम? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर, यानी जब आतंक का जो चला हुआ था, आतंक राज चला हुआ था, उस दौरान क्या है? जो वुमेन्स के क्लब क्या कर दिए गए? बंद कर दिए गए। प्रोमिनेंट वुमेन्स वर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, और जो
फेमस वोमेन्स थी, जो जैसे क्लब्स के द्वारा जो वोमेन्स फेमस हुई थी, उनको क्या कर दिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया और एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। वोमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स। भी जो वोमेन्स का जो आंदोलन था, किस चीज़ के लिए आंदोलन था? वोटिंग राइट्स, ठीक है, वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए। किस इक्वल वेजेस के लिए? यानी वोट के अधिकार के लिए और समान वेतन के लिए। जो उनका जो मोमेंट था, जो आंदोलन था, वो क्या है, लगभग 200 साल तक, आगे 200 साल तक क्या है, चलता रहा। उन्होंने इसने अपने इस मोमेंट को क्या किया, कंटिन्यू रखा। किस चीज़ के लिए? वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए। इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट इन लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। और इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय सफरेज मूवमेंट है, वो कब 19th सेंचुरी के आखिर और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक क्या है, चलता रहा। फाइनली इन 1946 वोमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। और आखिर में लास्ट में क्या रिजल्ट कंक्लूजन निकलता है कि 1946 में 1946 में फ्रांस की जो वोमेन्स थी, औरतों ने क्या है, राइट टू वोट को क्या है, जीत लिया था। यानी उनको ये अधिकार मिल गया था राइट टू वोट का। कब मिल गया था? 1946 में। किसको? फ्रांस की वोमेन्स को। तो इस तरह से उन्होंने भी अपने आप को एक्टिव करके और अपने कंडीशन के प्रति क्या है, इंस्पिरेशन होके उन्होंने क्या है, अपनी कंडीशन में क्या है, इम्प्रूवमेंट की। क्लब्स के द्वारा लॉज बनाए गए पॉलिटिकल राइट्स के लिए, वो क्या है, अपनी फाइट को उन्होंने कंटिन्यू रखा और लास्ट में उनको क्या है, ये सब अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।